काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको कुछ जो डेटा दिया होता है अलग-अलग सेल्स में या फिर अलग-अलग कॉलम्स में, हमको उन्हें एक साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे कि तुम मान के चलो यहाँ पर कोई एड्रेस है, ठीक है? मतलब ये एड्रेस ही है, अब तुमको इनको ऐड करना है, ठीक है? एड्रेस लाइन 1 सिटी और स्टेट को अगर तुम्हें एक ही सेल में मर्ज करना है, ठीक है? मतलब एक सेंटेंस के तौर पे इसको लिखना है एड्रेस, तो कैसे करोगे? तो देखो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताऊंगा और आज हम देखेंगे कॉनकैट, कॉनकैटिनेट और टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज किशोर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहले ये डेटा समझ लो, ठीक है? नॉर्मल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, एड्रेस लाइन 1, सिटी एंड स्टेट। अब देखो सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं। देखो यहाँ पर एक फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मुझे इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉनकैट फंक्शन। टाइप करेंगे और हमारा फर्स्ट वर्ड ये रहा एंड कॉमा करके सेकंड वर्ड लिखेंगे ये। एंटर करता हूँ तो आ गया मेरे पास प्रिया शर्मा। बट एक चीज़ तुमने देखा, इसके बीच में ना यहाँ पर स्पेस की ज़रूरत है। तो वापस हम चलते हैं फंक्शन पे। यहाँ पर स्पेस डालने के लिए कॉमा के बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक स्पेस छोड़ दूंगा और फिर से कॉमा कर दूंगा। एंटर करता हूँ तो देखो प्रिया शर्मा और इसके बीच में एक स्पेस भी आ गया। अब यही चीज़ इसको तुम देखो नीचे इस तरह से पॉपुलेट कर सकते हो, सारे नाम अपने आप आ जाएँगे। इसको मैं एक बार तुम्हें दूसरे फंक्शन से ही बताता हूँ। ये हमने पढ़ा कॉनकैट और इसको अगर हम कॉनकैटिनेट से करते हैं, टैप करता हूँ मैं, एंटर करते हैं तो देखो उससे भी सेम रिज़ल्ट आएगा। यानी कि कॉनकैट और कॉनकैटिनेट तुमको दोनों सेम रिज़ल्ट देंगे, बट एक चीज़ में ये दोनों डिफरेंट है, वो मैं बताता हूँ क्या। अगर मैं यहाँ पर स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है? एंटर करता हूँ तो देखो कॉनकैटिनेट ने प्रिया शर्मा लिया एंड जो हमने कॉनकैट करा था उसने भी प्रिया शर्मा ही हमें रिजल्ट दिया था। अब अगर क्या हो, मैं यहाँ पर इन दोनों को हटाकर इस पूरी रेंज को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? यानी कि मैं एक रेंज सिलेक्ट कर रहा हूँ 2 सेल्स को एक साथ। एंटर करता हूँ, देखो कॉनकैटिनेट ने क्या करा, इसको इसने एक एरे टाइप में बना दिया, ठीक है? यानी कि इसने अलग-अलग सेल में भेज दिया जो हमारा डेटा था, बट एक ये एरे है, ठीक है? अगर मैं इस पे देखो, मैं प्रिया पे क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ तो दोनों डिलीट हो जाएँगे, ठीक है? उसी तरह से अगर यहाँ पर हम फिर से चलते हैं कॉनकैटिनेट में, तो मैं लगा के दिखाता हूँ। टैब करेंगे, अगर मैं यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 सिटी और स्टेट को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखो ये तीनों के तीनों अलग-अलग बॉक्सेस में चले गए, ठीक है? अलग-अलग सेल्स में चले गए। वहीं पर अगर क्या हो, मैं यहाँ पर कॉनकैट लगाता हूँ सिर्फ, टैब करेंगे और कॉनकैट में अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो कॉनकैट क्या करेगा, एक ही सेल में इन दोनों को दिखाएगा, ठीक है? तो बस इतना ही डिफरेंस होता है कॉनकैटिनेट और कॉनकैट में। अब चलते हैं थर्ड पे, जो कि है हमारे पास इसको हटा लेते हैं एक बार। थर्ड है हमारे पास टेक्स्ट जॉइन। अब देखो टेक्स्ट जॉइन किस तरह से काम करता है। कॉनकैट और कॉनकैटनेट से एक स्टेप, या फिर बोल सकते हैं जो काम तुम्हें कॉनकैटनेट और कॉनकैट में नहीं कर सकते, टेक्स्ट जॉइन में वो तुम कर सकते हो एक स्मार्ट तरीके से। स्टार्ट करते हैं, देखो मैं लिखता हूँ टेक्स्ट जॉइन, टैब करेंगे, हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले ये हमसे डिलिमीटर पूछता है, यानी कि डिलिमीटर मतलब जो तुम अलग-अलग सेल्स का डेटा चुनोगे, उनके बीच में तुम्हें क्या चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि मैं प्रिया चुनता हूँ, फिर शर्मा चुनता हूँ, तो मुझे इन दोनों के बीच में एक स्पेस चाहिए। तो वही तुम्हें सबसे पहले डिलिमीटर देना होता है। तो मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पेस दे दूँगा, कॉमा करेंगे। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इग्नोर एम्प्टी सेल्स, यानी कि बीच में अगर कोई एम्प्टी सेल आ जाता है, तो क्या उसको इग्नोर करना है? तो हम कहते हैं इग्नोर करो, इसलिए मैं टैब करता हूँ, आ गया मेरे पास ट्रू। कॉमा करते हैं और अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, यानी कि अब तुम्हें नॉर्मल अपना टेक्स्ट देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिया मैंने चूज़ करा एंड देन उसके बाद कॉमा करके हम सेलेक्ट करते हैं शर्मा। एंटर करता हूँ तो प्रिया शर्मा। अब तुम सोच रहे होंगे कि हम इतना डेटा देने के बजाय हम तो इसको नॉर्मल कॉनकैट से भी कर सकते थे। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते थे। देखो अपना-अपना महत्व है दोनों का। टेक्स्ट जॉइन तुमको कभी जो सेंटेंस बनाना होगा ना, वहाँ पर इस्तेमाल होगा। अभी मैं तुम्हें वो भी करके दिखाऊँगा, ठीक है? बने रहो वीडियो में। अब देखो एक और चीज़ समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए तुम टेक्स्ट जॉइन फंक्शन को सिर्फ इतना ही समझो। एक हम दूसरी चीज़ पढ़ते हैं पहले, वो की है हमारा एम्परसैंड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम करते हैं यहाँ पर इक्वल टू, अगर मैं प्रिया को सिलेक्ट करता हूँ एंड इन दोनों के बीच में मैं एम्परसैंड साइन, यानी कि ये वाला साइन यूज़ करता हूँ और उसके बाद शर्मा को चूज़ करता हूँ। एंटर करूँगा तो देखो इससे भी हमारा कॉनकैट वाला या फिर कॉनकैटिनेट वाला काम हो रहा है, ठीक है? इसको हटाते हैं एक बार। अब देखो एक और चीज़ देखते हैं, इक्वल टू करूँगा मैं एंड अब देखो यहाँ पर मैं एड्रेस लाइन 1 सिटी और स्टेट को एक साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 चूज़ करेंगे, बीच में मैं साइन यूज़ करता हूँ एम्परसैंड।
फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुझे पहले कॉमा चाहिए होता है, ठीक है। एड्रेस में तुमने देखा होगा एक जो वर्ड होता है उसके बाद कॉमा होता है, ठीक है, यानी कि एक प्लेस के नाम के बाद कॉमा होता है। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम एक कॉमा देंगे और उसके बाद फिर से हम यूज़ करते हैं एम्परसैंड। अब है हमारा दिल्ली, इसके बाद यूज़ करेंगे एम्परसैंड, फिर से हम इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में एक कॉमा दे देंगे और फिर से यूज़ करेंगे एम्परसैंड और लास्ट में अपना दिल्ली को चूज़ कर लेंगे। एंटर करता हूँ तो देखो मेरे पास एड्रेस आ गया 12 ग्रीन पार्क, दिल्ली, डीएल। और अभी भी देखो कॉमा के बाद एक स्पेस तो होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा दिया, फिर एंड के बाद यहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस दे सकते हैं, या फिर हम स्मार्ट तरीके से यहाँ पर कॉमा के बाद ही एक स्पेस दे देंगे, ठीक है। स्पेस यहाँ पर दे देता हूँ और एक स्पेस यहाँ पर। एंटर करता हूँ तो लो भाई 12 ग्रीन पार्क, दिल्ली, डीएल। तो इस तरह से तुम अपने एड्रेस को लिख सकते हो। अब चलते हैं प्रैक्टिस पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस तुम्हारे लिए चूज करे हैं। सबसे पहले हम कॉन्कैटिनेट यूज करेंगे, तो इससे हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करेंगे, जो मैंने तुम्हें अभी करके दिखाया था। आई डोंट थिंक कि दोबारा तुम्हें बताना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। कॉन्कैटिनेट और कॉनकैट ये तुम कर सकते हो, सिंपल है, खुद कर सकते हो। कॉनकैट में क्या करना है, तुम्हें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और बीच में तुम्हें डैश लाना है और उसके बाद फोन नंबर यूज करना है। तो इसको तुम किस तरह से करोगे, देखो डैश लाना है, वही तुम्हें एम्परसैंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने क्या करा था, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बीच में हमने डैश यूज करना है, ठीक है। चलते हैं कॉनकैट, स्टार्ट करेंगे अपने फंक्शन को। सबसे पहले हमारा है फर्स्ट नेम, कॉमा करेंगे। सेकंड नेम से पहले हमें स्पेस भी तो चाहिए, ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम एक स्पेस ले लेंगे। कॉमा करते हैं लास्ट नेम, फिर से कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम देंगे स्पेस और ये डैश देंगे स्पेस, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा करेंगे और अब हमारा है नंबर। एंटर करता हूं तो देखो आ गया प्रिया शर्मा और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है टेक्स्ट जॉइन, कंबाइन एड्रेस लाइन सिटी एंड स्टेट इनटू वन लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा। तो देखो यही जो तुमको यहाँ पर लिखा हुआ है ना थर्ड क्वेश्चन, ये मैंने तुम्हें एम्परसैंड यूज करके बताया था कि किस तरह से एम्परसैंड यूज करके भी तुम ये काम कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इनको खुद कर लेना, वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं तुम्हें जरूर रिप्लाई दूंगा। बाकी अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। और मैं हमेशा तुम्हें कहता हूँ कि एक बार ना तुम वीडियो देखने से पहले अगर तुम्हें थोड़ा बहुत इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, तो एक बार ये जो फाइल है ना, ये मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और इसी फाइल में प्रैक्टिस कर लेना। तो तुम पहले ही वहां पर इसको डाउनलोड करके पहले प्रैक्टिस कर लिया करो या फिर साथ में समझ लिया करो, तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फोर था एडवांस टेक्स्ट जॉइन में, क्रिएट अ सेंटेंस लाइक कॉन्टैक्ट प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, डीएल एट, ये नंबर है उसका, मतलब कुछ इस तरह का हम सेंटेंस बना रहे हैं किसी थर्ड बंदे के लिए, ठीक है। जैसे हम किसी को कहना चाहते हैं कि भाई इस तरह का सेंटेंस बनाओ कि प्रिया शर्मा को कॉन्टैक्ट करो जो कि दिल्ली से है, ठीक है, और ये दिल्ली उसका स्टेट का नाम, सॉरी दिल्ली में से यूटी है, तो ठीक है, एट उसका नंबर दे दिया हमने। तो कुछ इस तरह का हमें सेंटेंस बनाना है। चलते हैं, देखो यहाँ पर देखो तुमको ना टेक्स्ट जॉइन के साथ साथ एम्परसैंड भी यूज करना पड़ेगा। डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन 4 का आंसर, क्योंकि हो सकता है आपको डाउट हो क्वेश्चन 4 आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट, क्या लिख रहा हूँ मैं भाई, टेक्स्ट जॉइन, टैब करेंगे। अब सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है डिलिमीटर, तो ऑफकोर्स हमारा डिलिमीटर होगा स्पेस, कॉमा करेंगे, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, तो हाँ भाई एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर दो, ट्रू। अब है यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट वन, तो सबसे पहले हमको कॉन्टैक्ट लिखना है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट यहाँ पर है नहीं तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद, कॉमा करेंगे। अब है टेक्स्ट टू, तो टेक्स्ट टू होगा हमारा प्रिया, कॉमा करेंगे, उसके बाद शर्मा, कॉमा करेंगे। अब पूछ रहा है कॉन्टैक्ट प्रिया शर्मा, उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, तो फ्रॉम को हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अब फ्रॉम के बाद होगा हमारा फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, तो कॉमा करके हम ले लेंगे दिल्ली। उसके बाद अब देखो यहाँ पर दिल्ली के बाद अब तुम क्या कर रहे हो, तुम एड्रेस लिख रहे हो किसी का, तो दिल्ली के बाद कॉमा आके फिर डीएल आएगा। बट कॉमा तो देखो एज अ तुम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा काम तुम्हें करना पड़ेगा। दिल्ली के साथ ही तुम्हें इसी के अंदर एम्परसैंड यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाल दो एक कॉमा, कॉमा करोगे तो अब आ गया टेक्स्ट 6 पे। तो हमारा सेंटेंस कितना बन गया, कॉन्टैक्ट प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, कॉमा डीएल, ये है हमारा डीएल।
और इसका भी हमको नंबर भी देना है, तो फिर से हम करेंगे कॉमा, अच्छा सॉरी कॉमा, हाँ गया भाई कॉमा, ये रहा। और इस पे हम लिखेंगे एट, ठीक है? तो एट भी यहाँ पर कहीं पे है नहीं, तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा एट। और अब है उसका फ़ोन नंबर, तो इसको हम सीधा सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर मैं करता हूँ, तो देखो सेंटेंस तुम्हारा बन गया, कॉन्टैक्ट प्रिया शर्मा फ्रॉम दिल्ली, कॉमा डीएल एट इतना-इतना। और इसी को अगर हम नीचे तक इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो भाई सारे आ गए। कॉन्टैक्ट अमित पटेल फ्रॉम मुंबई एमएच यानी कि महाराष्ट्र एट, ये उसका नंबर है। तो इस तरह से तुम सेंटेंस बना सकते हो। और अब देखो वीडियो ये यहीं पर कंप्लीट हो गई है, तुम जल्दी से जाके कर सकते हो। अब वही मेरी फॉर्मेलिटी थोड़ा-सा कि भाई वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये जो फ़ाइल है इसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो तुम बना सकते हो वो बना लेना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।